Online session. In today's session, we are going to see moral and social value. Our values are very important. Are important because they help us to grow and develop. The decision we make are reflection of our value and belief as they are always directed towards a specific purpose. See, जो हमारे values होते हैं वो बहुत important होते हैं because they help us to grow and develop. अभी value क्या होता है? जो value ऐसा होता है कि जो values हमको घर से मिलते हैं. The decision we make are reflection of our values and belief as they are always directed toward a specific purpose. See, जो decision हम लेते हैं we make our reflection. डिसीजन जो लेते हैं उससे हमारे वैल्यूज़ दिखते हैं एंड बिलीव दिखता है एंड दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस. Social value form an important part of the culture of the society. They provide general guidance for social conduct. Values such as fundamental right, patriotism, respect for women, dignity, rationality, sacrifice, equality, democracy, etc. influence our behavior in many ways. सी जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं फॉर्म इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑफ द सोसाइटी. वो हमें जनरल गाइडलाइंस देते हैं दैट हाउ वी हैव टू कंडक्ट. वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट जो हमारा बेसिक राइट है, पेट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रैशनलिटी, सेक्रीफाई, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन मैनी वे. सी जो हमारा वैल्यूज़ है वो हमें बहुत तरीके से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. फंडामेंटल राइट मतलब बेसिक राइट, पेट्रियोटिज्म मतलब वी हैव टू बी ऑनेस्ट. We are living in this country, we are patriot. हम इस कंट्री में रहते हैं, हम इस कंट्री से प्यार करते हैं. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जैसे हमें हमारे डिग्निटी की रिस्पेक्ट है वैसे हमें दूसरों की डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. रैशनलिटी, सैक्रिफाइस, ज़रूरत आने पे हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है उससे सैक्रिफाई करना है एंड वी हैव टू बिहेव सेल्फलेसली, राइट. इक्वालिटी, हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है. डेमोक्रेसी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस आर बिहेवियर इन मैनी वे. ये सारी चीज़ें हमें हमारे बिहेवियर को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है. मॉरल वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, whereas social value may also include ideas about things being socially acceptable. से जो मॉरल वैल्यू है ये हमेशा एक परसेप्शन पे बेस्ड है. परसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस परसेप्शन पे मॉरल वैल्यू हमेशा बेस्ड है. और जो सोशल वैल्यू है सोशल वैल्यू में ऑल्सो इंक्लूड आइडियाज़ अबाउट थिंग्स. See, social values may also include idea about things being socially accepted. जो चीज़ें socially accepted होती है. Social values are often on tradition, ego, honesty, integrity, fairness, hard work, cooperation, forgiveness, never hurt anyone, एक्सेट्रा. से जो सोशल वैल्यू है हमेशा वो किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन. हम कितने भी मॉडर्न हो जाए बट हमारी जो ट्रेडिशन है हमें अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार है. जो ईगो रहता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, तो ये सब क्या है, सोशल वैल्यू हमेशा इन सब चीज़ों पे बेस्ड रहता है. इंटीग्रिटी, फेयरनेस, वी हैव टू बी फेयर. हर पर्सन से आपको फेयर होना है. अगर आप किसी हाई पोस्ट पे हो तो यू हैव टू बी फेयर. आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो. तो ये क्या है कि हमारा जो सोशल वैल्यू है वो इन सब चीज़ों पे बेस्ड है. हार्ड वर्क, कॉर्पोरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन एक्सेट्रा. हमें हमारे घर से क्या सिखाते हैं कि हमें भले ही हर्ट हो बट हमें हमारे बिहेवियर से किसी और को हर्ट नहीं करना है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे सोशल वैल्यूज़ इन्हीं सब चीज़ों पे क्या है, बेस्ड है. देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटी. अभी सी जो एथिक्स है हर बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ एथिक्स पे बेस्ड होना चाहिए. अभी बिजनेस एक्टिविटी एथिक्स पे कैसे बेस्ड होना चाहिए, एथिक्स पे बेस्ड होना चाहिए मतलब यू हैव टू बी एथिकल. आपको एथिकल होना चाहिए. अभी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप पैसा ले रहे हो, आप बेच रहे हो, तो यू शुड ट्राई टू गिव देम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. आप उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देना चाहिए, ये एथिकल है. आप किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहिए. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी करके आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो ये सब क्या है, अनएथिकल है. तो आप जब भी बिजनेस कर रहे हो देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटी. हर एक बिजनेस एक्टिविटीज़ के पीछे क्या होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए. द रूल्स आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बिजनेस शुड डू एंड व्हाट इट शुड नॉट डू. द रूल्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी. अभी रूल्स जो है वो सोसाइटी क्रिएट करती है
कि क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। से अभी हमें हमारे लिए जो सही है, हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एथिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम कॉपिंग इन माई एग्जामिनेशन, अगर मैं एग्जामिनेशन में कॉपी कर रही हूँ एंड आई विल गेट गुड मार्क्स, तो आई एम थिंकिंग दैट इट इज़ गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है। बट ये मेरे लिए अच्छा है, बट ये बाकियों के लिए इट्स नॉट गुड, इट इज़ वेरी अनफेयर टुवर्ड्स अदर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग स्टडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। तो दिस थिंग इज़ वेरी अनफेयर टू देम, राइट। तो जो अभी कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो ये जो रूल्स है आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेसेस शुड डू एंड व्हाट इट शुड नॉट डू, दे आर नोन एज बिजनेस एथिक्स। उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस एथिक्स। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, क्रिएट गुडविल, इट गिव्स इकोनॉमिकल गेन इन लॉन्ग रन। सी अगर आप बिजनेस एथिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी है, आपके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी है, फेयर ट्रीटमेंट यू आर गिविंग, इंटीग्रिटी है, गुडविल आपका इमेज बना है, तो ये इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल गेन भी आपको मिलेगा इन दी लॉन्ग रन। तो नाउ सी द कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स, डू एंड डोंट। अभी बिजनेस एथिक, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स है, डू एंड डोंट, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वन इज पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली। सी as a business house you should be, as a business firm you should always be ready and you should always pay taxes and other charges on time and regularly। आपको जो taxes है, other charges है, आपको regularly pay करना चाहिए। fair wages, allowance and other monetary incentive to worker। सी जो आपके वर्कर है उनको आपको fair wages, allowance देना चाहिए और अदर मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स हैं उनको मिलना चाहिए, मतलब उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, फेयर वेजेस मिलना चाहिए, उनके काम के हिसाब से उनको पेमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज ensure safety and security of the product। See, as a business you have to ensure safety and security of the product, because of your product no one should get harmed, you have to see to it। तो ये डू है, ये डूज में आता है, आपको एज अ बिजनेस आपको इंश्योर करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सप्लाई क्वालिटी गुड्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। से आपको क्वालिटी गुड सप्लाई करना है, जो आप जो गुड सप्लाई कर रहे हो आपको क्वालिटी गुड सप्लाई करना है एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एट रीजनेबल प्राइस। आप उनको जो भी प्रोडक्ट, आप उनको जो भी कमोडिटी आप उनको सप्लाई कर रहे हो, इट शुड बी क्वालिटी शुड बी गुड, इट शुड बी एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर एंड एट रीजनेबल प्राइस। गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक टू राइट ऑफ कंज्यूमर। सी आपको जो कंज्यूमर का जो बेसिक राइट है, यू हैव टू ऑनर इट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू इट। अभी बेसिक राइट कंज्यूमर का क्या है? बेसिक राइट है कंज्यूमर शुड गेट अ चांस टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। So as a business you should not try to remove the competition unethically by using unfair means। As a business you should never try to remove the competition by using unfair means, because it is the basic right of consumer to get a chance, to get an opportunity to choose from multiple product। Next is use a part of profit for society। See, as a business यू आर गेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। आपको रिसोर्सेज जो है सोसाइटी से मिल रहे हैं। जो कंज्यूमर है आप अपना प्रोडक्ट बना के आप कंज्यूमर को जो बेच रहे हो वो भी सोसाइटी के ही है। तो मतलब आपको जो रिसोर्स इनपुट है वो सोसाइटी से मिल रहा है, जो आपका आउटपुट है वो सोसाइटी की वजह से जा रहा है। तो एज अ बिजनेस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एंड इट इज़ एथिकल दैट यू हैव टू यूज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी। आपकी जो प्रॉफिट है, आपकी कंपनी की जो अर्निंग है, उसका एक पार्ट आपको क्या करना है? सोसाइटी के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट इज डोंट, डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कंज्यूमर है उनका बेसिक राइट है, उनको वैराइटीज़ में से चूज़ करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो एज अ बिजनेस यू शुड नॉट ट्राई टू डिस्ट्रॉय, यू शुड नॉट ट्राई टू रिमूव कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट। आपको हेल्दी कंपटीशन को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर। आपको कस्टमर को बिल्कुल भी चीट नहीं करना है, बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है। नेक्स्ट इज डू नॉट क्रिएट मोनोपोली।
से आपको मोनोपोली क्रिएट नहीं करना है। मोनोपोली क्रिएट करना मतलब आप मार्केट में सिर्फ अकेले प्रोड्यूसर हो, देयर इज़ नो वन टू कम्पीट यू, तो यू शुड नॉट ट्राई टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। नेक्स्ट, डू नॉट रिजॉर्ट टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। आपको होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइस बढ़ाना है, ये सब चीज़ों से आपको, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अब ब्लैक मार्केटिंग मतलब जितना है उससे ज़्यादा प्राइस में बेचना, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखाना कि जो कमोडिटी है वो ख़त्म हो चुका है बट उसको स्टॉक करके रखना, देन उसकी प्राइस राइज हो जाएगी तो उसको निकालना, तो ये सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं एंड एज अ बिजनेस यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट। से आपको सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। अनरीजनेबल प्रॉफिट मतलब जिसको आप गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे हो, आप सीक्रेट जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो विदाउट पेइंग टैक्सेस, आपको ऐसा प्रॉफिट बिल्कुल भी जनरेट नहीं करना है। नेक्स्ट इज अवॉइड, आपको अनफेयर कंपटीशन अवॉइड करना है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अब सारा पावर एक ही पर्सन के हाथ में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा। से आप ऐसे आपके जो फेलो बिजनेसमैन हैं सब लोग मिलके मतलब कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग की भाई हम सब एक ही प्राइस पे बेचेंगे, किसको लेना है लेने दो, नहीं लेना है नहीं लेना है। तो ये चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड, ये अनएथिकल है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। सी ये जो प्रिंसिपल है सर्विस फर्स्ट, अच्छा सर्विस देना है, प्रॉफिट नेक्स्ट है बट सर्विस फर्स्ट है, तो ये प्रिंसिपल एज ए बिजनेस आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है ट्रूथ इज बिजनेस दैट कस्टमर इज द किंग। ट्रूथ इन बिजनेस दैट कस्टमर इज द किंग, से कस्टमर को किंग माना गया है एंड ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ये ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करना है कि जो कस्टमर है वो किंग है मार्केट का। मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनेमिक। आपको आपका जो बिजनेस है आपको उसको जस्ट बनाना है, फेयर बनाना है, ह्यूमन मतलब वो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होना चाहिए, इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए एंड डायनेमिक होना चाहिए। सो दीज आर दी अवॉइड एंड एक्सेप्ट। आपको अनफेयर कंपटीशन को अवॉइड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को अवॉइड करना है, एग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग अवॉइड करना है। एक्सेप्ट क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट एक्सेप्ट करना है। ट्रूथ इन बिजनेस दैट कस्टमर इज द किंग, ये एक्सेप्ट करना है। मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनेमिक, तो दिस थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट. So with this I would like to end the session. Hope things are very clear to you. Thank you so much.